हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड, जो रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है। और उनके दो पिता थे, एक रिच डैड एक पुअर डैड। तो आज हम उनके विचारों पर बात करने वाले हैं और उनके माइंडसेट को समझने वाले हैं कि वो किस प्रकार से सोचते थे। तो एसेट्स और लायबिलिटी आती है। लायबिलिटी होती है जो आपके जेब से पैसा निकालती है, जैसे कार हो गया। और एसेट्स जो होती है जो आपके जेब में पैसा डालती है, जैसे रेंट पर दिया हुआ घर हो गया। तो इसी प्रकार समझाते हुए हम लोगों को रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि एसेट्स ज़्यादा बनाओ और लायबिलिटी को घटाओ। एसेट्स बढ़ाने का मतलब ये है कि इनकम सोर्स बढ़ाइए, मतलब कि पैसे 1 रुपये से 2 रुपया कमाने के सोचिए, ना कि 1 रुपया है तो 1 ही रुपया सोचिए। उसमें ये आपको बता रहे हैं। तो जो रॉबर्ट कियोसाकी के अपने पिता थे, यानी पुअर डैड थे, वे एक उच्च शिक्षित और बुद्धिमान थे। वे पीएचडी भी किए थे। उन्होंने 4 साल का जो पढ़ाई था उसने 2 साल में ही ख़त्म कर दिए, जो कि दूसरे डैडी थे 8वीं तक पास थे। और दोनों ही डैडी अपने करियर में सफल रहे। दोनों ने ज़िंदगी भर मेहनत की, दोनों ने काफ़ी पैसे से भी कमाए कोई। लेकिन जो उसके पुअर डैडी थे, अपने रियल पापा थे, वो पैसों के मामले में ज़्यादा परेशान रहते थे, जबकि अमीर डैडी आगे चलकर हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। और मृत्यु के बाद एक डैडी करोड़ों के डॉलर छोड़ गए और एक डैडी अपने बिल की भुगतान छोड़ गए। समस्या यह थी कि अमीर डैडी अब अमीर नहीं रह गए और गरीब डैडी अब कभी गरीब नहीं। दोनों ने मेहनत किया, लेकिन उनकी पैसे के मामले में समझ और सोच अलग अलग थी। अमीर डैडी कहते थे पैसे का प्रेम ही सारी बुराइयों का जड़ है, और पुअर डैड बोलते थे पैसों की कमी ही सारी बुराइयों का जड़ है। अमीर लोग ज़्यादातर क्यों होते हैं, अमीर लोग ज़्यादा अमीर क्यों होते हैं तथा मध्यम वर्ग हमेशा क्यों डूबा रहता है कर्ज में? इसका कारण यह है कि क्योंकि पैसे का विषय स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। ऐसा क्यों? गरीब लोग अपने बच्चों को समझाते हैं स्कूल जाओ, मेहनत से पढ़ो, लेकिन जो अमीर लोग होते हैं स्कूल में ये नहीं सिखाई जाती है कि अमीर कैसे बनते हैं। स्कूल में खाली अकादमिक और पेशेवर योग्यताएं पर जोर दिया जाता है, ना कि अमीर होने पर जोर दिया जाता है। मैं इसे नहीं खरीद सकता। ये था पुअर डैड की कहानी। वो बोलते थे मैं इसे नहीं खरीद सकता। इस वाक्य का कथन, यह एक वाक्य कथन हो गया, मैं इसे नहीं खरीद सकता। लेकिन वही रिच डैड बोलते थे मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। मतलब ये प्रश्नवाचक हो गया, क्योंकि मास्टर लोग जब हमसे पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो हमारा दिमाग काम करना चालू करता है। और जब हम लोग नहीं खरीद सकते हैं बोलते हैं, तो हम लोग का दिमाग चालू बंद हो जाता है। तो वही बोलते हैं। तो इसको इस माध्यम से समझा जा सकता है, जैसे कि रोज जिम जाने वाला लड़का ऐसे सही तरीके से अगर जिम करता है तो उसका शरीर स्वस्थ के अवसरों को बढ़ा देता है। उसी तरह मस्तिष्क का अगर सही तरह आप कसरत करेंगे तो आपका दिमाग शक्तिशाली होगा। अगर आप कसरत नहीं करते हैं तो आपका दिमाग कमज़ोर होगा। गरीब डैडी का कहना था कि अमीर लोगों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए गरीबों को। पुअर डैड बोलते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए। लेकिन रिच डैड बोलते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें खरीदने के लिए अच्छी कंपनी या मिल जाए। मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि तुम बाल बच्चों को पालना पड़ता है,
क्यों पुअर डैड बोलते हैं, मैं इसलिए गरीब हूँ कि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। और रिच डैड बोलते हैं, मुझे इसलिए अमीर बनना है कि मुझे बाल बच्चों को पालना है। और रिच डैड डिनर के टेबल पे जब खाना खाने के लिए बैठते थे तो वे पैसों और कारोबार के संबंधित बातें करते थे। और वहीं पर पुअर डैड जो थे वो डिनर के टेबल पर बैठे होते हैं तो पैसे के कारोबार संबंधित बातचीत पर प्रतिबंध लगाते हैं। जहाँ पैसे का मामला वहाँ सुरक्षित खेलो, ये बोलते थे पुअर डैड। लेकिन रिच डैड बोलते थे जहाँ पैसे की मामला हो वहाँ सुलझाने या जोखिम को संभालने सीखो, मतलब जोखिम को संभालना सीखो। ये रिच डैड की थी। और पुअर डैड की तो सोच अलग ही थी। तो आप लोग सीखने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। हमारा कहना यही है, हमारा मकान एक संपत्ति है, ये बोलते थे पुअर डैड। और रिच डैड बोलते थे हमारा मकान जो है एक संपत्ति नहीं है, एक दायित्व है, क्योंकि वो आपके जेब से पैसा निकालता है। मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। शायद मेरे पिताजी बहुत परिश्रम किए और काफ़ी धन भी जुटाया, लेकिन उन्होंने अपनी सारी कमाइयों को एक घर बनवाने में लगवा दिया, क्योंकि उनको था कि मैं एक अच्छा घर बनवाऊँ जिससे ताकि परिवार को सुख मिले। और काफ़ी लोग ताने भी मारते हैं, तो उसको दूर करने के लिए पिता ने घर बनवाया। घर बनवाने के लिए उन्होंने सारी रुपया जितना जुटाई थी और जितना मेहनत से रखा था उसको घर में लगा दिया। और लगाते ही लगाते तो घर तैयार हो गया। तैयार होने के बाद पेंट हुआ, पॉलिश हुआ, उसमें टाइल्स लगा और किचन बाथरूम उसमें सब कुछ फिटिंग होने के बाद मतलब जेब से पैसा निकलता पूरा पैसा निकल गया। पूरा पैसा निकल गया। उसके बाद वे दुकानदारी भी करते थे तो उनका दुकानदारी भी डाउन हो गया, क्योंकि पैसे से पैसा बनाने का जो मेथड है थोड़ा सीखना पड़ेगा। इसलिए हमारा देश गरीब है, क्योंकि पैसे को बनाना नहीं समझ रहा है, पैसे बनता कैसे है। अगर मेरे पिताजी 10 लाख रुपए को अगर इन्वेस्ट किए होते 5 ईयर के लिए, 5 साल के लिए, तो पैसा या तो 10 से कुछ, भाई देखिए 10% के ब्याज पे अगर वो भी देते पैसा तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो भाई बढ़ता। तो या तो उससे अगर आने वाले समय में या उससे कोई ऐसा चीज़ बनाते जिससे रेंट पे घर दिया हुआ होता या कहीं ज़मीन लिए होती तो उसका 1 गुना से 2 गुना पैसा होता। तो इसी को बोलते हैं भाई अमीर कैसे होते हैं। यही फाइनल डिसीजन है भाई, ऐसे ही समझो कि भाई अगर आपके पास पैसा है तो या उसको कोई प्रॉपर्टी कीनिए, ऐसी जगह पर कीनिए जो इसका रेट आगे आने वाले समय में वृद्धि हो, बढ़ता हो। तो इस पे आप लोग फोकस दीजिए, जोर दीजिए, मैं यही कहूँगा। और आप लोगों को अगला पार्ट चाहिए तो भाई एक कमेंट करना। भाई ज्ञान ऐसा चीज़ है, ज्ञान ऐसा शेरनी का दूध है जो हर कोई पी ले तो दहाड़ने लगता है। बस फ़र्क यही है कि आपको उसे पीना है। तो भाई मैं अपनी स्टोरी को आप लोगों से शेयर किया हूँ और इसका दूसरा पार्ट आप लोग कमेंट भाई ज़रूर कमेंट कीजिएगा यार, कमेंट कीजिएगा और मुझसे बोलिएगा, मैं आपको दूसरा पार्ट इससे अच्छा और मस्त बना कर दूँगा।